नमस्कार। क्या आपने कभी शेयर बाजार की चाल को समझने की कोशिश की है? यह एक ऐसी जगह है जहां उम्मीदें और आशंकाएं हर सेकंड आपस में टकराती हैं। आज बात उसी निफ्टी की जो हर रोज एक नया रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहा है। शुक्रवार को बाजार ने एक अच्छी शुरुआत की, गैप अप खुला, लेकिन पूरे दिन एक सीमित दायरे में ही छटपटाता रहा। 24,370 से 24,380 का एक ऐसा स्तर था जिसने बाजार की बढ़त पर ब्रेक लगा दिया। दिन के दूसरे हिस्से में मुनाफा वसूली हावी हो गई और इंडेक्स अपने ऊपरी स्तर से नीचे आ गया। इसके बावजूद निफ्टी 95 अंक यानी 0.39% की बढ़त के साथ 24,271 पर बंद होने में कामयाब रहा। बड़ी बात यह है कि पिछले सप्ताह निफ्टी ने 10 हफ्तों से अधिक समय का सबसे ऊंचा वीकली क्लोज दर्ज किया है। अगर हम पूरे हफ्ते के खेल को देखें तो शुरुआत काफी सुस्त रही थी। शुरुआती दिनों में बिकवाली का दबाव था, लेकिन फिर प्रमुख सपोर्ट स्तरों से ऐसी शानदार रिकवरी आई कि लगातार 3 दिनों की तेजी के भरोसे निफ्टी ने हफ्ते का अंत 0.90% की बढ़त के साथ 24,270 पर किया। इस दौरान सेक्टर्स की बात करें तो निफ्टी रियल्टी और निफ्टी हेल्थ केयर में अच्छी मजबूती देखी गई, जबकि निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी एनर्जी गिरावट के साथ बंद हुए। शेयरों में एचसीएल टेक और मैक्स हेल्थ केयर सबसे आगे रहे, तो वहीं एक्सिस बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गिरने वाले शेयरों की कतार में खड़े दिखे। दूसरी तरफ मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में हालिया तेजी के बाद थोड़ी मुनाफा वसूली जरूर आई है, पर वे अभी भी अपने प्रमुख मूविंग एवरेज से ऊपर बने हुए हैं। अब सवाल यह है कि अगले हफ्ते क्या होने वाला है। बाजार के जानकारों का मानना है कि अनुकूल वैश्विक संकेतों और अमेरिकी ब्याज दरों की चिंता कम होने से बाजार धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन इस कहानी में एक और बड़ा किरदार है, हमारा मानसून। जून के महीने में बारिश लॉन्ग पीरियड एवरेज से 40% कम रही थी, जिसने थोड़ी चिंता बढ़ाई थी। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि जुलाई में यह 94% तक रह सकती है, जबकि पूरे 2026 के मानसून का अनुमान एल नीनो के असर के कारण संशोधित करके 90% किया गया है। बाजार के विशेषज्ञ इस स्थिति को लेकर क्या सोचते हैं, यह भी सुन लीजिए। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के नागराज शेट्टी का कहना है कि मौजूदा कंसोलिडेशन जल्द ही खत्म हो सकता है और निफ्टी अगले सप्ताह 24,600 तक जा सकता है, जिसके लिए 24,050 एक तत्काल सपोर्ट का काम करेगा। सेंट्रम फिनवर्स के नीलेश जैन मानते हैं कि जब तक इंडेक्स 24,100 के ऊपर बना हुआ है, तब तक यह धीरे धीरे 24,550 की ओर बढ़ सकता है। वहीं एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे को उम्मीद है कि निफ्टी 24,500 और उससे ऊपर के स्तरों को छू सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो जून की भारी तेजी के बाद इस हफ्ते वहां थोड़ी सुस्ती रही और यह 0.41% की गिरावट के साथ 58,000 के नीचे बंद हुआ। लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि जब तक यह अप्रैल के ब्रेकआउट स्तर यानी 57,500 के ऊपर है, तब तक इसका व्यापक रुझान सकारात्मक ही रहेगा। आंकड़े और अनुमान अपनी जगह हैं, पर देखना यह होगा कि बाजार की यह नई छलांग आम निवेशक के भरोसे को कितना ऊंचा ले जाती है। नमस्कार, आप देख रहे थे विशेष विश्लेषण। अगर आपको बाजार की यह समीक्षा जरूरी लगी हो तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।